खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां आज पौड़ी जनपद से सामान्य सभा का बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें 17 विभागों को इस सभा में उपस्थिति के साथ विभागीय समस्याओं संबंधित चर्चा करनी थी, जिसने क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 23 जनपद सदस्य उपस्थित हुए। लेकिन इस सभा में महज 5 विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए, जबकि पूर्ण रूप से 17 विभागों की उपस्थिति होनी थी। इन्हें समस्त मामलों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आज सामान्य सभा का बहिष्कार किया। जनपद अध्यक्ष व जनपद सीईओ ने कहा कि आगामी सामान्य सभा सोमवार 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। फिर अगर अधिकारी अनुपस्थित रहे तो कलेक्टर कोरबा को अवगत कराया जाएगा। वहीं जनपद सदस्य भोला गोस्वामी ने सभा का बहिष्कार करते हुए कहा कि इस सामान्य सभा में शिक्षा विभाग संबंधित चर्चाएं भी करनी थी, लेकिन बीईओ के अनुपस्थित होने से समस्याएं जस की तस बनी है। अगर आने वाले सभा में भी यही हाल रहा तो कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। कोरबा से नानक सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज की सामान्य सभा में अधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसलिए सामान्य सभा स्थगित किया गया है। जो कि हम लोग हर सामान्य सभा के जितने भी अधिकारियों को यहाँ बुलाते हैं, उस तरह से आज अधिकारी एक भी थे, 5 विभाग के उपस्थित थे। उसके बाद जो 17 विभाग को बुलाया गया था तो उसमें अनुपस्थित पाया गया, इसलिए हम लोग आज की सामान्य सभा स्थगित कर रहे हैं। आम सभा का बहिष्कार किया गया है, किस तरह से आज चर्चा है? देखिए, आज वास्तव में सामान्य सभा थी, लेकिन हमारे पूर्व में सूचना देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो यहाँ पे बैठक में अनुपस्थित रहे, और इसी कारण से सम्मानित सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि उनको सबको नोटिस जारी किया जाए, और पुनः जो है वो सामान्य सभा जो है वो 26 तारीख सोमवार को रखी गई है। और सभी जितने भी हमारे विभाग हैं सबको हम पुनः एक बार सूचना देंगे कि वो सोमवार को अपने एजेंडे के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, और सम्मानित सदस्यों का जो भी प्रश्न है या जो भी उनकी जानकारी है वो उनको प्रदान करें। अगर वो नहीं आते हैं, फिर से ऐसी स्थिति बनती है, तो इसकी जानकारी फिर उच्च कार्यालय को भेजी जाएगी। मुख्य तौर पे किस तरह से एजेंडा के अनुसार आज निर्णय होगा? इसमें अलग अलग विभागों की समीक्षा होनी थी, जिसमें जिन विभागों की प्रमुख रूप से समीक्षा होनी चाहिए थी वो विभाग यहाँ पे अनुपस्थित थे, और इसी कारण से सम्मानित सदस्यों ने निर्णय लिया कि ये बैठक जो है वो हम सोमवार को रखेंगे, और 26 तारीख को फिर से ये बैठक जो है रखेंगे। सर की किस तरह से जिम्मेदारी रहती है कि यहाँ आम सभा में करना चाहिए? निश्चित रूप से ये जवाबदारी होती है, और हमारा भी प्रयास होता है कि समय पूर्व, जो निर्धारित समय है उसके पूर्व ही हम इनकी सूचना जो है वो भिजवा देते हैं। और यहाँ पर हमने सूचना पूर्व में ही इसी तरह से भिजवाई भी थी, और हमने कहा भी था कि उनको स्वयं उपस्थित होकर जवाब देना है। लेकिन विभाग से 5 ही विभाग जो है उपस्थित हो पाए, और बाकी विभाग जो है वो यहाँ पे नहीं आए हैं, और यही कारण है कि आज इस सामान्य सभा को अगले काल के लिए जो है वो स्थगित किया गया। अगले काल में भी अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चित रूप से इसकी सूचना जो है उच्च कार्यालय को भेजी जाएंगी, और ये अच्छी स्थिति नहीं है। विभागों को समीक्षा बैठक पे निश्चित रूप से आना चाहिए, तभी हमारे सम्मानित सदस्यगण इतने दूर से आते हैं, उनके अलग अलग विभागों से प्रश्न होते हैं, उनकी समीक्षाएं होती हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, उनका वो निराकरण करते हैं। तो निश्चित रूप से सबको आना चाहिए और इस बैठक में भाग लेना चाहिए, और हम आशा करेंगे कि सोमवार की बैठक में वो सारे विभाग यहाँ पर उपस्थित होंगे। गोस्वामी, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 21, लालपुर। आज आम सभा का बैठक रखा गया था, किस तरह से बहिष्कार की गई और कोई जनपद सक्षम अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए नहीं थे, क्या है? जी, आज क्या है, पूर्व सूचना होता है सभी अधिकारी को, जनपद स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, जो भी विभाग होता है, और ये निरंतर 4 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। ऐसा पहली बैठक नहीं है, हमेशा इसी तरह से इस जनपद को नकारा जाता है, सक्षम अधिकारी नहीं आते हैं, और संबंधित अपने नीचे के कर्मचारी को भेज दिया जाता है। आप चारिकता पूरा करिए और आप निकल जाइए। किसी भी प्रकार या किसी भी विभाग के जो मुद्दा होता है, उस मुद्दे पे हम पहले भी सूचित करते हैं अधिकारी को कि माननीय सीईओ साहब, हमको शिक्षा संबंधित बात करना है, आप बीओ को बुलवा कर रखिए। लेकिन जिस दिन हम ऐसा करते हैं, निश्चित तौर पे बीओ अनुपस्थित रहते हैं, और बीओ पूरे इस पौड़ी ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार कर दिए जिसका कोई सीमा नहीं है। जो शिक्षक मन चाहे जगह में जाना है, बीओ से मिल लेते हैं और वहां से अपना ट्रांसफर करके निकल जाते हैं। इससे क्षेत्र के बच्चे मतलब अनपढ़ ही है कहना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में शिक्षक ही नहीं है। अब अभी करना भी था तो संकुल स्तर में अगर किसी शिक्षक को बाहर कर दो, संकुल स्तर में ही करना चाहिए, ना कि उसको उस संकुल से बाहर करना चाहिए।
लेकिन बीओ साहब इस सारे नियम कानून को किनारे करके जिस शिक्षक जहाँ जाना चाहे उनको वहाँ ट्रांसफर कर और दिया। मुख्य कौन से एजेंडा के विषय में चर्चा होनी थी? वन विभाग से संबंधित होना था, किंतु एक क्या अभी तक की जितनी भी बैठक हुई इसमें भी वन विभाग के सक्षम अधिकारी चाहे एसडीओ कहा जाए या रेंजर कहा जाए कोई उपस्थित होते ही नहीं है, तो किस चीज का समीक्षा होगी। इसलिए आज संबंधित सभी जनपद सदस्यों ने सामान्य सभा का बहिष्कार किया। आगामी सभा कब रखने की? अब सीओ साहब बोले हैं कि 26 तारीख को किया जाएगा करके, अब देखते हैं उसमें कितने अधिकारी उपस्थित होते हैं। भी यही हाल रहा तो किस तरह फिर बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे। हम अगर जनपद सदस्य हैं, क्षेत्र की समस्याएं को लेकर अगर हम उस जनपद में उठाते हैं उस चीज को और सक्षम अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो हमारा कौन सुनेगा। फिर हम जनता के बीच में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उनको लेकर, क्या जवाब देंगे उनको। तो इसलिए सब आज का सामान्य सभा बहिष्कार किया गया है।